क्या वाकई हार के डर से उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी ने अपनी सीट बदल ली है? और 2019 के चुनाव में जो चोट उन्हें अमेठी की जनता से मिली थी, क्या इस बार के चुनाव में रायबरेली की जनता उस चोट पर वोट का मरहम लगाएगी? राहुल गांधी के लिए रायबरेली और वायनाड की सीट पर जीत दर्ज करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ये आपको समझाएंगे इस वीडियो के जरिए। और पिछले चुनावों का ट्रेंड क्या कहता है, उस डेटा के जरिए भी इसे आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने आखिरकार उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और उनके नामांकन के साथ ही बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान सामने आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हार के डर से, अमेठी में पहले हार मिली तो वायनाड गए थे और अब हार के डर से जो कांग्रेस के शहजादे हैं यानी कि राहुल गांधी, अब उन्होंने रायबरेली का रास्ता चुना है। उन्हें पता है कि इस बार वायनाड में वो हार रहे हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के कई नेताओं के बयान सामने आए और दावा उनकी तरफ से ये किया गया कि राहुल गांधी न केवल वायनाड बल्कि रायबरेली भी हारेंगे। इन दावों में हकीकत क्या है, क्या इसके पीछे कोई ठोस तर्क है, इसे ही आपको समझाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वायनाड से मौजूदा सांसद है राहुल गांधी और दूसरे चरण में इस बार वहां पर मतदान जो है वो संपन्न हो चुके हैं। और अब आज आखिरी दिन था मतदान नॉमिनेशन फाइल करने का और राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट से नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है। सोनिया गांधी की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कई सर्वेज कराए गए थे जिसमें ये बात सामने आई थी कि रायबरेली की जो सीट है वो सबसे सेफ है कांग्रेस के लिए। यहाँ से जीत दर्ज करना कांग्रेस के लिए बहुत आसान होगा, सुरक्षित होगा। और इसलिए राहुल गांधी ने जब चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया ही कि उत्तर प्रदेश में वो उतरेंगे, लड़ेंगे, तो अमेठी से न जाकर वो रायबरेली से लड़ने जा रहे हैं। इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि हार मान ली है उन्होंने। स्मृति ईरानी से जो पटखनी मिली थी, इस बार मैदान छोड़कर ही भाग गए, इस बार वहां से लड़ ही नहीं रहे। लेकिन रायबरेली में क्या जीत इतनी आसान होने वाली है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था, उनका एक भाषण आपको याद होगा संसद में, उन्होंने कहा था कि ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस की हार की बात बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी और ये भी कहा था कि उनके वरिष्ठ नेता लोकसभा सीट छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा जा रहे हैं और ये सच साबित हुआ। सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा पहुंची। अब इसी पर आपको बता दें कि ये बात सही थी कि सोनिया गांधी रायबरेली से जब चुनाव लड़ रही थी तो बीते दो चुनावों के अंदर जो वोट का प्रतिशत था, जो अंतर था, उसमें काफ़ी कमी देखी गई थी 2014 में। क्योंकि ये डेटा है तो इसलिए मैं आपको ज़रा पढ़ के बता देती हूँ। 2014 में सोनिया गांधी जब रायबरेली से चुनाव लड़ी थी तब उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट अजय अग्रवाल को हराया था। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो अंतर था वोट का, सोनिया गांधी को 63.8% वोट मिला था, अग्रवाल को 21.1% वोट से संतोष करना पड़ा था। लेकिन इसके बाद जो चुनाव हुए यानी कि साल 2019 में, तब कैसे यहाँ पर जो वोट का अंतर था वो घट गया, ये देखिए आप। सोनिया गांधी की जीत का अंतर सिमटकर 17.44% वोटों तक रह गया और सोनिया को इस दौरान जो है 55.78% वोट मिले थे। वहीं दिनेश प्रताप सिंह को 2019 के चुनाव में, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह उनके सामने थे, उन्हें 38.4% वोट मिला था। यानी कि एक चुनाव के अंदर ही जो वोट प्रतिशत था, वोट का जो अंतर था, वो सिमटकर 17% तक रह गया था। यहाँ पर मतलब बीजेपी ने यहाँ पर बढ़त हासिल की थी और कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था वो 8% घट गया था। तो 17% का जो मार्जिन है, क्या बीजेपी इस बार उसे कवर अप कर लेगी? ये इसे समझना पड़ेगा आपको। अमेठी में क्या हुआ था उससे। अमेठी में आपको पता है कि 2014 में भी स्मृति ईरानी जो है वो राहुल गांधी के सामने थी, लेकिन तब उन्हें हार मिली थी। 2014 में के चुनाव में राहुल गांधी ने 46.7% वोट पाकर स्मृति ईरानी को हराया था और स्मृति ईरानी को तब 34.4% वोट ही मिले थे। और यहाँ पर अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो तब स्मृति के हिस्से 12.3% वोट कम आए थे। अगली बार यानी कि 2019 का जो चुनाव हुआ तो स्थिति पलट गई। यहाँ पर स्मृति ईरानी ने 49.7% वोट लाकर राहुल गांधी को मात दी और करिश्मा कर दिखाया अमेठी जैसी सीट पर। और तब राहुल गांधी को 43.9% वोट ही मिले थे। वोट का अंतर था 5.8% का। मतलब कि स्मृति ईरानी की अगुवाई में बीजेपी ने अमेठी के अंदर 5 साल में जो अपना वोट प्रतिशत है वो
पहले का 12.3 और बाद का 5.8, यानी कि कुल जो है वो 18% से ऊपर कर लिया, 18.10% वोट जो है बढ़ा लिया। और ये जो आंकड़ा है इसे आप ऐसे समझिए कि रायबरेली में जो जीत का जो अंतर है उसके मुकाबले ये जो है वो कांग्रेस बीजेपी के बीच 2019 के चुनाव से ज़्यादा है, लेकिन इसे बीजेपी ने पाट लिया था 5 साल के अंदर ही। तो अब इसको इसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि ये जो वोट का अंतर है, क्या रायबरेली में बीजेपी इसे आसानी से पाट लेगी, अमेठी जैसा हाल हो सकता है क्या? क्योंकि राहुल गांधी जैसे कि 2014 में भी थे अमेठी में, 2019 में भी थे, लेकिन और स्मृति ईरानी तब भी थी उनके सामने, तो 14 में तो ना सही, लेकिन 19 में स्मृति ईरानी ने उन्हें पटखनी दी थी। अब रायबरेली में क्या है कि रायबरेली में जो दिनेश प्रताप सिंह हैं वो ही 2019 के चुनाव में सोनिया गांधी के सामने थे और उन्हें दोबारा से मौका मिला है। इस बार के चुनाव में राहुल गांधी के सामने इतिहास रचने का मौका उनके सामने है, और क्या वो स्मृति ईरानी जैसा इतिहास रच पाएंगे जैसा स्मृति ईरानी ने अमेठी में किया? दिनेश प्रताप सिंह को दोबारा जब मौका मिला है तो क्या वो रायबरेली में ये कर सकते हैं? और सीट सिलेक्शन में अगर यहाँ पर राहुल रायबरेली में भी हार जाते हैं तो बीजेपी के पास तो ये भी कहने का मौका हो जाएगा कि एक बहुत सेफ सीट का चुनाव किया गया था, लेकिन फिर भी राहुल यहाँ से हार गए। वायनाड को लेकर भी कहा जा रहा है कि राहुल के लिए इस बार की जीत आसान नहीं होने वाली है। तो राहुल की जीत पर संदेह क्यों है वायनाड से, इसको भी आपको समझाते हैं। वायनाड में पिछली बार के मुकाबले इस बार जो राहुल के सामने कैंडिडेट हैं, दरअसल उनकी वजह से ये मुकाबला काफ़ी टफ कहा जा रहा है। अमेठी में हार की आशंका थी राहुल को और शायद इसलिए वायनाड से भी वो लड़े थे। अमेठी की सीट पर वो हार गए, वायनाड से सांसद रहे अमेठी। तो 2019 के चुनाव में क्या हुआ था, राहुल को वहाँ पर 64.7% जो है वो वोट तब मिले थे। लेकिन इस बार का मुकाबला टफ क्यों है, इसे ऐसे समझिए कि यहाँ पर इस बार राहुल गांधी का मुकाबला जो है वो डी राजा की पत्नी एनी राजा से हो रहा है। और पिछली बार की तरह इस बार भी जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का समर्थन है वो राहुल गांधी को ज़रूर है। वायनाड के मुस्लिम मतदाताओं पर इसका बहुत प्रभाव है, लेकिन एनी राजा को कम मत आकी है, उनका अपना एक सपोर्ट बेस है, और इसलिए ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए इस सीट पर जो जीत होगी वो इतनी भी आसान नहीं होगी पिछली बार के मुकाबले। और इसी को आधार बनाकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है कि न सिर्फ वायनाड की सीट बल्कि रायबरेली की सीट जो सबसे सेफ सीट उन्होंने चुनी है, ये दोनों ही सीटें राहुल गांधी इस बार के चुनाव में हारे हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। अगर वो दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर लेते हैं, कौन सी सीट पर रहेंगे, कौन सी सीट वो छोड़ेंगे, ये भी बड़ा सवाल इस वक्त कांग्रेस के सामने और जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनके सामने भी बना हुआ है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के लिए दोनों सीटों पर क्या कोई कड़ा मुकाबला आपको दिखता है या जीत की राह उनके लिए आसान नजर आती है? हमें कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइएगा।